जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी। यहाँ पर मैं आपको एक सवाल देता हूँ और आपको यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है। आप समझिएगा, ये आपके सामने एक कोई संख्या है n नाम की, जिसके पास में यहाँ पर क्या है, तो 2 के मेरे भाई 4 पावर हैं, और उसके बाद में 3 के मेरे भाई 2 पावर हैं, और उसके बाद में यहाँ पर 5 के 2 पावर है, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना। या 5 के मान लीजिए कि हमारे सामने जो है यहाँ पर ये 3 पावर है, और ये क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, जरा वो देखिएगा। ये सवाल हो गया आपका यहाँ पे, और इसमें मेरे भाई 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, और वो तीनों तरह के सवाल क्या होंगे आप वो देखिए। पहला क्वेश्चन हो गया ना दोस्त, यहाँ पे देखते चलो। तो ये तुम्हारा सवाल हो गया, ये मेरे भाई दूसरा सवाल हो गया यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया, तो तीसरा सवाल हो गया, ये कुल मिला करके। अगर हम यहाँ पर इस सवाल में बात करें तो यहाँ पर जो बातें हैं वो क्या क्या हैं, जरा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे जो पूछा जाएगा यहाँ पर वो क्या पूछा जाएगा। इसमें मेरे भाई हमेशा जो है ये पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने हैं। यानी अगर हम देखें यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर फैक्टर्स, ये हमारे मेरे भाई यहाँ पर कितने हैं, ये हमसे पूछा जा सकता है इस वाले सवाल को लेकर के, कि आप ही यहाँ पर ये बताओ कि कुल मिलाकर के फैक्टर की जो संख्या है वो कितनी है। इसमें ये पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ऑड फैक्टर्स हमारे कितने हैं, आप यहाँ पर ये बता दीजिए। कुल मिलाकर के कितने ऑड फैक्टर्स आपके सामने बनेंगे। और अगर हम इसमें बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा इवन फैक्टर हमारा कितना है, आप हमें यहाँ पर ये बता दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर जो है एक लॉजिक दूंगा, जिसके माध्यम से आप तीनों सवालों का उत्तर दे पाएंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है भाई, ऑडियो तो आ रहा है यार। साउंड की क्या प्रॉब्लम है ये तो बताओ, साउंड की क्या प्रॉब्लम है यार। ऑल ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साउंड प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई। सर साउंड नहीं आ रहा है भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही यार साउंड में। बाकी एक बार आप लोग बता दीजिए। साउंड का तो कहीं कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है दोस्त। ईयरफोन की एक साइड में आपके ऑडियो आ रहा हो, ओनली लेफ्ट ऑडियो। कोई कह रहा है कि सर एक साइड साउंड आ रहा है, दूसरे साइड नहीं आ रहा है। कोई कह रहे हैं सर साउंड ओके है। यार एक बार बता दो आप लोग मुझे। अब आ रहा है ना, ओके है। अब ओके है, आ रहा है, बढ़िया है। अब ओके है। चलिए, तो मेरे भाई जो हम बात कह रहे थे आपसे यहाँ पर, क्या कह रहे थे वो समझ लीजिए। हम जो बात आपसे कह रहे थे वो ये कि जैसे मान लीजिए कि एक सवाल ये हो गया, एक सवाल हमारा यहाँ पर ये हो गया, और एक सवाल हमारा यहाँ पर ये हो गया। कुल मिलाकर के ये हमारे 3 तरह के सवाल हो गए। पहले में हमसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया है, दूसरे में हमारा मेरे भाई ऑड पूछा गया है, तीसरे में हमारा इवन पूछा गया। इनफैक्ट आप थोड़ा सा इसको ये भी स्विच कर सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है इवन वाला पहले जान सकते हैं और ऑड वाला बाद में जान सकते हैं। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि सवाल आपके सामने पूछा जाए तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे देंगे, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इसमें जब भी आपको यहाँ पर मैं सीधा पहले आंसर लिखना बता रहा हूँ, और फिर बाद में यहाँ पर जो है मैं रीजन बताऊंगा किसको मैं लिख रहा हूँ, तो क्यों लिख रहा हूँ। इस केस में
जब भी आप यहाँ पर आंसर लिखते हैं तो पावर में एक बढ़ा करके आंसर दीजिए। 4 है तो 4 में एक बढ़ा दीजिए मेरे भाई, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, उसमें एक बढ़ा दीजिए तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो उसमें बढ़ा दीजिए मेरे भाई, 4 हो जाएगा। तो पहले वाले केस में 15 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर 60 आंसर होता है। 15 का 4 गुना कितना आंसर होता है? तो 60 आंसर होता है। 15 का 4 गुना कितना आंसर होता है? तो 60 आंसर होता है। अब दूसरे वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इस वाले केस में जब आपको आंसर देना है तो जब भी आप यहाँ पर इवन फैक्टर की बात करेंगे ना मेरे भाई, तो इवन फैक्टर में अगर आप बात करेंगे तो जो यहाँ 2 का पावर दिया गया है, 2 के पावर में मेरे भाई आप कुछ मत बढ़ाना, उसको एज इट इज रहने देना और बाकी लोगों के पावर को आप इंक्रीज कर देना। जैसे 2 का पावर 4 है तो मेरे भाई 4 को 4 रहने दो और बाकी लोगों के पावर को बढ़ा दो। जैसे अगर ये 2 है तो इसे 3 कर दो और अगर ये 3 है तो इसे 4 कर दो। क्यों किया मैंने ऐसा, ये रीज़न मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल आप यहाँ पर समझो तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो 16 इंटू 3 मेरे भाई 48 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो टोटल नंबर में निकालने के लिए सभी को एक एक बढ़ा देते हैं। इवन निकालने के लिए इवन में बढ़ाते नहीं हैं और बाकी सभी लोगों में बढ़ा देते हैं। आप नोट बना करके इसके नीचे में लिख सकते हो कि इवन फैक्टर को निकालने के लिए 2 के पावर को नहीं बढ़ाया जाता है, बाकी लोगों के पावर को बढ़ा दिया जाता है। और ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो ऑड, तो अगर आप ऑड कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इवन को काउंट मत करना और बाकी जितने भी ऑड नंबर, देखो इवन तो सिर्फ 2 आएगा और उसके बाद में जितना भी आएगा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, यहाँ पर 17, 19 एक तरीके से। तो आगे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे सारे के सारे ऑड होंगे। तो सारे के सारे ऑड होंगे तो ऑड में काउंटिंग ऑड की जाती है, इवन की काउंटिंग नहीं की जाती। यानी आप इसको काउंट नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो 2 में एक बढ़ा दीजिए 3 हो जाएगा और 3 में एक बढ़ा दीजिए 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 12। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। यहाँ पर ये हमारा क्या है? तो सही उत्तर है। 3 चीजें हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, सब में एक एक बढ़ा करके गुणा कर दो। ऑड निकालना है तो ऑड निकालने के लिए यहाँ पर क्या करें, सॉरी इवन निकालना है तो इवन निकालने के लिए 2 के पावर को हम नहीं बढ़ाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर सब के पावर को बढ़ा करके गुना करते हैं। ऑड निकालना है तो हम ऑड में इवन को काउंट नहीं करेंगे, बाकी यहाँ पर सबको काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि n नाम की कोई एक संख्या है और ये n नाम की संख्या यहाँ पर क्या बोलता है, n नाम की संख्या मेरे भाई 2 का क्यूब इंटू यहाँ पर जो है वो 3 का स्क्वायर है। 2 का क्यूब मतलब 8 और 8 इंटू 9 हमारा होता है 72। तो ये जब हम ऐसा लिखते हैं ना, मतलब यहाँ पर n नाम की संख्या ना लिख करके आप ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब मैंने यहाँ पर 72 लिखा तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या था, तो 72 का मतलब होता है 8 इंटू 9, जो 8 को हम 2 का क्यूब और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 का क्यूब है ना, तो असल में यहाँ पर क्या है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 है। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने आपको 72 दिया और मैंने कहा 72 के जितने भी फैक्टर होते हैं आप उसको लिखिए। तो 72 हमारा 9 इंटू 8 होता है। ठीक है, तो 9 के लिए 3 का स्क्वायर, 8 के लिए 2 का क्यूब आपने लिख दिया। अब ये 72 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है, तो 72 जो है मेरे भाई 1 से कटेगा और किस किस से कटेगा, तो 1 से कितनी बार में, तो 72 बार में। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 बार में कटेगा। अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार में कटेगा। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में कटेगा। अगर हम इसे 6 से करेंगे तो 12 बार में कटेगा। अगर हम इसे 8 से करेंगे तो 9 बार में कटेगा। यानी ये जो 72 है ये सारी संख्याओं से हमारा मेरे भाई कटने वाला है और ये सभी संख्याएं जो है मेरे भाई ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं। अब ये जो संख्या आई हैं तो ये कहाँ से आई, कैसे आई, इसका पता लगाने के लिए हम आपको पूरा लॉजिक समझाते हैं कि ये जितने भी फैक्टर आपके आसपास यहाँ पर दिख रहे हैं ये कहाँ से बने थे। तो हमने कहा 72 को एक बार तोड़ते हैं 8 इंटू 9 में। 8 का मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब एक बार 2 का पावर 0 लिखो, एक बार 2 का पावर 1 लिखो, एक बार 2 का पावर 2 लिखो और एक बार 2 का पावर 3 लिखो। और 9 का मतलब एक बार 3 का पावर 0 लिखो, एक बार 3 का पावर 1 लिखो, मतलब ये जहां तक गया है वहां तक जाना है। और ये 3 का पावर 2 लिखो। अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो किसी भी संख्या का जो पावर 0 होता है वो किसके बराबर में, 1 के। किसी भी संख्या का जो पावर 0 होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के होता है। अब ये फैक्टर का जो निर्माण है वो हमारा कैसे हुआ, तो निर्माण अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी देखिए पहले यहाँ पर क्या हुआ, 1 को 1 से गुना किया गया,
तो 1 × 1 हमारा कितना आ गया, तो 1 आ गया, काम खत्म। फिर मेरे भाई यहाँ पर इसको मेरे भाई इसके साथ में गुना किया गया, तो 1 × 3 हमारा कितना आ गया, तो 3 आ गया, ये भी खत्म। फिर यहाँ पर ये 1 को मेरे भाई 9 के साथ में गुना किया गया, तो 1 × 9 हमारा आ गया मेरे भाई 9, यहाँ पर खत्म। यानी ये एक संख्या तीनों लोगों से मल्टीप्लाई करेगी, ऐसे फैक्टर बनता है। 1 × 1 1 आ चुका है, 1 × 3 3 आ चुका है, 1 × 9 मेरे भाई यहाँ पर 9 भी आ चुका है। अब उसके बाद वैसे ही ये सबसे गुना करेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, तो बोलोगे सर नेक्स्ट वाला अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये 2 × 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 2 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 3 हमारा, ये हमारा 6 हो जाएगा। अगर हम 2 × 9 देखेंगे, तो यहाँ देखो 2 हो गया और ये हमारा 9 हो गया, 2 × 9 हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये भी और फैक्टर हमारे निकल गए। और फैक्टर हमारे कैसे निकलेंगे, 4 को 1 के साथ में गुना करें, तो यहाँ पर 4 को 1 के साथ में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 4 को 3 के साथ में गुना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 12 हो जाएगा हमारा। और अगर हम देखेंगे 4 × 9 मेरे भाई, ये 4 है और ये 9 है, 4 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में ये 8 है, 8 × 1, मैं ऐसे रैंडमली कर दे रहा हूँ, देखो आप अगर चाहो तो कर सकते हो। सर ये 8 है और 8 × 1, 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये 8 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और उसके बाद में ये 8 × 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 72 हो जाएगा। इधर कोई भी टर्म बचा हुआ है तो बोलोगे नहीं गुरुदेव नहीं बचा है, और मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। तो यही हम आपको कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी संख्या को, 2 मिनट मेरी बातों को सुनिएगा, कोई कमेंट मत करिएगा। जब भी आप किसी भी संख्या को उसको फैक्टर में तोड़ते हैं, तो जैसे ये 2 के पावर 3 तक गया है, तो मतलब शुरुआत 0 से हुई थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये 3 के पावर 2 तक गया है, तो शुरुआत 0 से हुई थी, फिर 1 आया था, फिर मेरे भाई 2 आया था। हर एक संख्या सामने वाले से पूरे से मल्टीप्लाई होगी। ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो फैक्टर बनेगा। ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो फैक्टर बनेगा। ये भी तीनों से होगा तो फैक्टर बनेगा, और ये भी तीनों से होगा तो फैक्टर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। इसीलिए 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 जब आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, आप यहाँ पर क्या निकालते हैं, जब आप मेरे भाई यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, जब आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी यहाँ देखिए कितने लोग हैं, 4 हैं, और ये चारों के चारों इन तीनों से मल्टीप्लाई होंगे। ये भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा। यानी 4 संख्या × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12। कितना हो जाएगा, तो 12। तो यहाँ पर कितने फैक्टर बनेंगे, 12। इसीलिए आपको एक बात पता भी होगा कि इसका जो लॉजिक दिया था, मैंने क्या दिया था कि पावर में जो भी दिया गया उसमें एक बढ़ा दो। 3 दिया गया तो 3 में एक बढ़ा दो, 2 दिया गया तो उसमें एक बढ़ा दो। यानी जब भी मेरे भाई पावर में जितने भी दिए होते हैं, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी को कैसे बनाएंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी हमारे सामने बन सकती है। तो पॉसिबिलिटी को बनाने का सिंपल तरीका है कि पावर में जो भी दिया गया होता है उसमें एक बढ़ा दीजिए, पावर में जो भी दिया गया उसमें एक बढ़ा दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल करके चला आता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा रीजन जो मैंने आपको यहाँ पर कहा, वो मैंने क्या कहा, दूसरा जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर ये समझाया मैंने। इसको मैं सारा मिटा देता हूँ और मैं दोबारा से लिखता हूँ ताकि मैं आपको दूसरा वाला रीजन समझा पाऊँ। ठीक है, ये हमारा 2 का पावर 0 था, 2 का पावर 1 था, 2 का पावर मेरे भाई 2 था, और 2 का पावर यहाँ 3 था। ये हमारा 3 का पावर 0 था, 3 का पावर 1 था, 3 का पावर 2 था। अब अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इवन फैक्टर निकालना है। मेरे भाई इवन का मेरे भाई क्या होता है, इवन फैक्टर निकालना है। अब आपको पता है 2 का पावर 0 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 1 है कि नहीं है, तो 1 है। तो अगर आपको ये बात पता है कि 2 का पावर 0 अगर 1 है, 1 को इससे गुना करेंगे तो मेरे भाई 1, देखो ऑड संख्या को किसी से भी गुना कर लो, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे यहाँ पर क्या होगा, 1 को 1 से गुना करोगे मेरे भाई तो भी तुम्हारा ऑड नंबर मिलेगा, 1 को 3 से गुना करोगे तब भी ऑड मिलेगा, 1 को 9 से गुना करोगे तो भी ऑड मिलेगा। काउंटिंग किसकी कर रहे हो, इवन की, और यहाँ तुम्हें मिल क्या रहा है, तो ऑड मिल रहा है। इसीलिए जब हम यहाँ पर इवन फैक्टर की काउंटिंग करते हैं, इवन फैक्टर की काउंटिंग करते हैं, तो 2 के चाहे जितने भी पावर आए, पहले वाले की वजह से कभी भी इवन नंबर नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि 1, 2, 3 और 4 ये 4 बार रिपीट हुआ है ना, तो उसमें पहले वाले की वजह से नहीं मिलेगा। तो पहले वाले की वजह से नहीं मिलेगा तो बाकी 3 लोग हैं उनके वजह से मिलेगा। और हर एक बंदा 3-3 लोगों के साथ में संबंध बनाएगा, ये इसके साथ में दोस्ती करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ में, तो एक बंदा 3 लोगों के साथ
साथ में, तो 3 बंदा कितना हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप इवन फैक्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इवन फैक्टर निकालते हैं, तो 2 का जो भी पावर आता है आप उसको लिख दीजिएगा और बाकी जो लोग आते हैं उनके पावर में एक एक बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, बाकी जितने भी लोग आएंगे सबके पावर में बढ़ा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर इसके पावर में आप बढ़ा दिए, अगले के पावर में बढ़ा दिए, उसके अगले के पावर में बढ़ा दिए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर यही बात बोलेंगे, सर टोटल निकालते वक्त में सभी के पावर में बढ़ा करके गुना करेंगे। इवन निकालते वक्त में 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे और बाकी लोगों को बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 का एक पावर अपने आप में खत्म हो जाता है, वो ऑड संख्या आ जाती है, और ऑड को किसी से भी गुना कर लो या ऑड को किसी भी ऑड नंबर से गुना कर लो तो मिलेगा तो हमें ऑड ही सर। अब यहाँ पर बात आता है मेरे भाई ऑड फैक्टर को निकालने के तरीकों को लेकर के, कि ठीक है हमारा टोटल समझ में आ गया, हमारा इवन समझ में आ गया, अगर हमें ऑड फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे। अब ऑड फैक्टर निकालना, यार एक बात बताओ, ऑड फैक्टर कभी भी इवन नंबर से निकाल सकते हो। अब जैसे ये तुम्हारा इवन नंबर है, अब आप रिवर्स कर लो मेरे भाई केस को। यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो ये ऑड है, तो ऑड को किसी भी ऑड नंबर से गुना करो तो ऑड आ जाएगा, लेकिन ये तो सर इवन है, ये 2 हमारा इवन है, इवन को इससे गुना करो तो भी इवन, इसको गुना करो तो भी इवन, इसको गुना करो तो भी इवन, ये भी इवन है, गुना करो तो इवन, गुना करो तो इवन, गुना करो तो इवन, इवन इवन इवन। यानी जब हम इवन की काउंटिंग करते हैं, जब हम इवन की काउंटिंग करते हैं तो हम 2 को काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने 2 को काउंट कर लिया तो फिर वो किसी के साथ भी संबंध बनाएगा तो वो उसको इवन बना देगा, क्योंकि एक इवन नंबर को चाहे ऑड से गुना करिए या इवन नंबर को इवन से गुना करिए मेरे भाई, वो उसको इवन बना देता है, अपने रंग में ढाल देता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑड फैक्टर को निकालते वक्त में आप 2 के पावर को कंसिडर मत करिएगा, और जो बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी सभी लोगों के पावर में एक एक बढ़ा करके उनको गुना कर लीजिएगा। तो 2 को मत काउंट करिए, इसके पावर में जो भी दिया गया है उसमें 1 बढ़ा दीजिए मेरे भाई, और यहाँ पर वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है, टोटल में सभी में बढ़ा करके गुना करते हैं, इवन निकालते वक्त में 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, बाकी सबको बढ़ा देते हैं, और ऑड निकालते वक्त में 2 वाले को काउंट ही नहीं करते, बाकी लोगों में एक एक बढ़ा करके गुना कर देते हैं। तो आप यहाँ पर इस सवाल में जरा आइए, और ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 7200 का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताइए। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर ये बोलेंगे कि जैसे ये 7200 है, इसको जरा तोड़ो, तो ये 7200 तुम्हारा कैसे टूटेगा, तो बोलोगे गुरु जी 72 इंटू 100 में टूटेगा ना। अब ये 72 हमारा क्या है, तो ये 72 हमारा 9 इंटू हमारा 8 हो गया, और ये 100 हमारा क्या है, 2 बार 0 है, इसका मतलब 2 के 2 पावर और 5 के 2 पावर। ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, इंटू हमारा 2 का स्क्वायर, इंटू हमारा 5 का स्क्वायर। तो 2 के 2 पावर और 2 के 3 पावर, कुल मिलाकर के 2 के 5 पावर। ठीक है, समझ गया बात को लेकर के। 3 का मेरे भाई हो जाएगा हमारा स्क्वायर, और यहाँ पर 5 का हो जाएगा स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो, मुझे अगर आंसर देना होगा, मैं सभी लोगों का आंसर देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर एकदम रटवा देना है मुझे। तो अगर मुझे टोटल निकालना होगा, तो टोटल निकालना होगा तो इसमें 5 में 1 बढ़ा दूंगा तो 6 हो जाएगा, 2 में 1 बढ़ा दूंगा 3 हो जाएगा, और 2 में 1 बढ़ा दूंगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 इंटू 6 हमारा 54 हो गया। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर इवन वाले में आंसर निकालना होगा, इवन वाले में जो 2 आया है उसके पावर को हम नहीं बढ़ाएंगे और बाकी लोगों के पावर को बढ़ा देंगे, तो बाकी लोगों के पावर को बढ़ा देंगे तो 9 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 45। और अगर मुझे ऑड निकालना है, तो ऑड निकालना है तो मैं 2 को कंसीडर नहीं करूंगा, बाकी जो आए हैं उनको कंसीडर करूंगा। तो 2 आया तो मेरे भाई 2 में 1 बढ़ा दो 3, 2 आया तो उसमें 1 बढ़ा दो 3, 3 इंटू 3 9। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आपका इवन प्लस ऑड टोटल के बराबर आएगा, 45 प्लस 9 आपका 54 के बराबर में आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं सभी में एक एक बढ़ा करके मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम यहाँ पर इवन निकालते हैं हम 2 में नहीं बढ़ाते, बाकी सब में बढ़ा देते हैं। और जब हम ऑड निकालते हैं मेरे भाई, तो ऑड वाले केस में हमारी कहानी इतनी होती है, हम 2 को काउंट ही नहीं करेंगे, बाकी सभी लोगों को काउंट यहाँ पर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, 10,500 के हमारे सामने क्या बोले गए हैं, इवन फैक्टर। तो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर कहा कि ये 10,500 है, आप इसको लिखिए। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 105 और इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। आप यहाँ पर 5 से काटिए तो मेरे भाई 5 इंटू 21 हो जाएगा। और ये 100 जो है मेरे भाई, तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, तो 100 मेरे भाई 2 0 है ना, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा मेरे भाई 5 का स्क्वायर। ये हमारा 5 हो गया। 21 की बात करें तो 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है।
अब ये 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 2 का कितना पावर है, 2 का मेरे भाई 2 पावर है। 2 का कितना है, 2 पावर है। उसके बाद में 3 का हमारा कितना है, तो उसके बाद में हमारा 3 का 1 पावर है। ठीक है। उसके बाद में 5 के 2 पावर, 5 का 1 पावर, 5 के कितने पावर हो जाएंगे, 3 पावर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो उसके बाद में 7 के 1 पावर हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। मैं सिर्फ आपको इस सवाल का उत्तर नहीं दूंगा कि नंबर ऑफ इवन निकालो, मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा सब कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर टोटल मेरे भाई बताना है कि टोटल की यहाँ पर कहानी क्या होगी, तो टोटल को बताने के लिए 2 है तो इसमें 1 बढ़ा दो, उसके बाद में 1 है तो इसमें 1 बढ़ा दो, 3 है मेरे भाई यहाँ पर 1 बढ़ा दो, और 1 है तो 1 बढ़ा दो, यानी हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24 इंटू 2 48। ये हमारा टोटल हो जाएगा। अगर हमारे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर इवन को लेकर के कि इसमें इवन कितने फैक्टर होंगे, तो इवन में 2 वाले के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, बाकी लोगों के पावर को बढ़ा देते हैं। 1 है तो 2 लिख दीजिए, 3 है तो 4 लिख दीजिए, 1 है तो 2 लिख दीजिए। 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 32। और अगर हमें ऑड निकालना है तो ऑड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इवन को काउंट ही नहीं करेंगे, बाकी लोगों के पावर में बढ़ा देंगे। 1 वाले को 2 कर देंगे, 3 वाले को 4 कर देंगे, 1 वाले को 2 कर देंगे। 2 इंटू 4 8 इंटू 2 मेरे भाई 16 हो जाएगा, काम खत्म। इस क्वेश्चन में ऑड बोला है, इवन बोला है, टोटल बोला है, तो बोलोगे इवन बोला गया है। इवन का मतलब 32, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आंसर निकालेंगे और हम आपको समझाएंगे यहाँ पर कि सारे जो है क्या कहा गया है मेरे भाई, समझिए यहाँ पर कोई दिक्कत की बात यहाँ। अब एक सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, भाई यहाँ पर सिंपल सी बात मैं आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ। ये सवाल हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं और इस सवाल में बोला गया n नाम की एक संख्या है जिसके पास में 2 के 4 पावर है, उसके पास में 3 के 2 पावर हैं और उसके पास में 5 के मेरे भाई 2 पावर है। आप सबसे पहले यहाँ पर ये बता दीजिए कि इसके टोटल कितने होंगे, उसके बाद में आप मुझे बता दीजिए कि इसके इवन कितने फैक्टर होने वाले हैं, और उसके बाद में आप मुझे बता दीजिए ऑड कितने होने वाले हैं। तीनों आंसर एक ही लाइन में आप लोग दीजिएगा, कॉमा लगा करके कमेंट बॉक्स में। पहले टोटल, फिर कॉमा, फिर इवन, फिर कॉमा, फिर ऑड, एक ही लाइन में सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए। सर आप एसएससी मैथ्स के किंग हो, आपके पढ़ाने का अंदाज अलग है, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। चलो भाई, थैंक यू। ठीक है, मस्त पढ़ाते हो सर जी, थैंक यू भाई। दर्शन कुशवाहा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। काफ़ी सारे हैं। देखो पेशेंस रखोगे, मेरा पढ़ाने का सिर्फ मेरे भाई जो है क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, आप लोगों को भी जाता है, यकीन मानो ना। मतलब मुझे यहाँ पर इतने अच्छे और इतने प्यारे बच्चे मिले हैं कि इतने अच्छे और इतने प्यारे बच्चे मेरे भाई की जब मैं पढ़ाता हूँ तो इतनी शांति से मेरी बातों को सुनते हैं, एकदम हुड़दंग नहीं मचाते हैं, और इतने अच्छे से मैं फिर समझा पाता हूँ। तो समझाने का जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जाता है, क्योंकि आप लोग मेरी बातों को बहुत शांत तरीके से, अच्छे तरीके से सुनते हैं। आप समझते हैं इस बात को लेकर के कि अगर ये कुछ कह रहे हैं तो हमारे लिए ही कह रहे हैं, और हम उसे सुने, उसको अमल करें, उसको सीखे वहाँ पे। ठीक है ना, आ जाइए। ठीक है, बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम समझ जाते हैं कि जब तक आपको क्लियर नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, क्या फ़ायदा वो सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कराने का, 6 महीने में ख़त्म करने का, 5 महीने में ख़त्म करने का, जहाँ पर आपको कुछ भी ना महसूस हो, आपको मेरे भाई जो है कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, तो जब टोटल निकालना है तो पावर में 1 बढ़ा दो, इसके पावर में मेरे भाई यहाँ पर 1 बढ़ा दो, और उसके बाद में यहाँ पर इसके भी पावर में 1 बढ़ा दो, तो ये हमारा हो जाएगा 45। जब इवन करना है तो इवन वाले में 2 वाले के पावर को मत बढ़ाओ और बाकी लोगों के पावर को बढ़ा दो, तो मेरे भाई हो जाएगा 36। और जब ऑड निकालना है तो 2 को काउंट ही मत करो और बाकी लोगों को काउंट करो, यानी 2 में 1 बढ़ा दो और यहाँ पर इसमें बढ़ा दो, तो हो जाएगा 9। समझ गए? तो 45 36 और 9 जो होगा ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा यहाँ पे। अब याद करिए, शुरू शुरू में मैंने पहली क्लास में आप लोगों को क्या कहा था। तो पहली क्लास में मैंने एक टेबल बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि पूरे फैक्टर में आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। और इतनी चीज़ों में क्या क्या था, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर, जो कि आप पढ़ चुके हैं कि कभी भी किसी भी संख्या के अगर नंबर ऑफ फैक्टर बढ़ाने निकालने हैं तो उसके पावर में एक एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए। फिर आपको पढ़ना था नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये भी आप पढ़ लिए कि अगर इवन निकालना है तो 2 वाले के पावर में मत बढ़ाना, बाकी लोगों के पावर को बढ़ा करके गुना कर देना। फिर आपने पढ़ा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये भी आपने मेरे भाई यहाँ पर पढ़ लिया कि अगर हमें ऑड फैक्टर निकालना है तो हम 2 को बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे और बाकी लोगों को काउंट करेंगे और उनके पावर को बढ़ा करके गुना कर देंगे।
अब एग्जामिनर के मन में खुरापाती आई। उसने यहाँ पर कहा कि बहुत शाने बन रहे हो तुम, तो एक काम करो, जो जो तुमने फैक्टर निकाला है अगर हम उसका सम निकालने पर आ जाए तो क्या होगा। तो जैसे आपने सभी संख्याओं के नंबर ऑफ फैक्टर पढ़े, अब सभी का सम निकालोगे। सारे इवन फैक्टर पढ़े, अब सारे इवन का सम निकालोगे। सारे ऑड पढ़े तो सारे ऑड का सम निकालोगे। तो अभी यहाँ पर आप नंबर्स की बात कर रहे थे, अब आप सम की बात करोगे। तो आप सम की बात करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक हम आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखा रहे थे, चाहे वो टोटल के केस में हो, चाहे वो ऑड के केस में हो, या वो इवन के केस में हो। अब हम आपको मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर निकालना सिखाएंगे कि आप यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर देखिए, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने वही n नाम की वो एक संख्या थी, और n नाम की संख्या के ऊपर में हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो n नाम की संख्या के ऊपर में मान लीजिए हम 72 लेना चाहते हैं, जिसका मतलब यहाँ पर 2 का क्यूब इंटू कितना होता है मेरे भाई, 3 का स्क्वायर होता है, यानी 8 इंटू 9 होता है। अगर हम वास्तव में मेरे भाई यहाँ पर n के सारे फैक्टर देखें, 72 किस किस से कटता है, तो 1 से कटता है, फिर 2 से कटता है, फिर 3 से कटता है, फिर 4 से कटता है, उसके बाद 6 से कटता है, 8 से कटता है, 9 से कटता है। अगर हम आगे देखें तो ये 12 से भी कटता है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई 18 से कटता है, 3 से हमारा 24 बार में कटता है, 2 से हमारा 36 बार में कटता है, और ये 72 बार में कटता है। तो वास्तव में देखेंगे तो ये मेरे भाई इसके सारे के सारे फैक्टर होते हैं। आपने यहाँ पर टोटल फैक्टर्स निकालने की जो तरीके हैं, जो विधि हैं, जो यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच है, वो आपने सीखा। बट एग्जामिनर ने कहा ना यार देखो, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, आप यहाँ पर समझिए सही तरीके से। तो ये सारे 72 के फैक्टर हैं। अब इस फैक्टर में यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर कौन कौन सा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सारे फैक्टर जो है इनका सम बताओ। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो इनका सब का सम बताओ यहाँ पर, यानी 1 हो गया, प्लस हमारा 2 हो गया, प्लस हमारा जो है वो हमारा 3 हो गया, प्लस हमारा मेरे भाई 4 हो गया, फिर 6 हो गया, ठीक है ना। और ऐसे मेरे भाई यहाँ पर 8 9, मतलब ये सारा करते करते ये हमारा 72 तक हो गया। तो अगर इनको जोड़ने की बात आए तो कितना होगा, तो आप यहाँ बोलोगे 72 और 36, आप यहाँ जोड़ सकते हैं। 2 और 6 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, और 22 और उसके बाद में 9 31, 31 8 39, और 45, 45 4 49, और 49 और 3 52, 2 54 और 1 55। आपका मेरे भाई 5 और 5 पास में, 7 3 10, 2 12 और 1 13, और 1 14 और 5 19, यानी 195 मेरे भाई यहाँ निकल करके आएगा। हम चाहते तो इसके जगह पे कोई छोटी संख्या भी ले सकते थे, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर एक बड़ी संख्या ले ली है। तो अगर हमसे सम ऑफ ऑल फैक्टर कहा जाता, हम सबको जोड़ते तो 195 आता। एक बार आप सम को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर हमसे मान लीजिए ये कहा जाता सम ऑफ, यहाँ पर जितने भी इवन हैं, यहाँ पर कौन कौन है मेरे भाई, जितने भी इवन फैक्टर हैं उन लोगों का मेरे भाई यहाँ पर सम बताया जाए। अब आप बोलोगे गुरुजी इवन फैक्टर कौन कौन सा है, तो इवन फैक्टर जैसे यहाँ पर 2 जो है वो एक इवन फैक्टर है, 4 एक इवन फैक्टर है, 6 एक इवन फैक्टर है, 8 एक इवन फैक्टर है, 12 हमारा इवन फैक्टर है, उसके बाद में 18 भी एक इवन फैक्टर है, 24 भी हमारा इवन फैक्टर है, 36 भी हमारा इवन फैक्टर है, 72 भी हमारा इवन फैक्टर है। तो इन लोगों का क्या करना है, तो इन लोगों का मेरे भाई सम बताना है। यानी किस किस का बताना है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद में 8 भी हो गया, उसके बाद में मेरे भाई 12 भी हो गया, 18 24 36 72। अगर हम देखें यहाँ पर तो 18 हो गया, 24 हो गया, और मेरे भाई 36 हो गया, और हमारा कितना हो गया, तो 72 हो गया। इन सब का मेरे भाई यहाँ पर सम जो होगा वो हमारा कितना होगा। अब यहाँ पर देखो 2 और 4 6 6 12, 12 8 20, 20 32, 40 50, 50 और मेरे भाई यहाँ पर 50 और 50 100, 110, और 110 में मेरे भाई 72 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 182 के करीब में। यानी ये हमारा जो इवन लोग हैं, उन इवन लोगों का सम हमारा कितना है, तो 182 है। अब यहाँ पर बात आता है किसको लेकर के, तो मेरे भाई अब बात आ जाता है यहाँ पर, ठीक है बहुत बढ़िया बात है, आपने यहाँ पर जो है सभी लोगों का सम निकाल दिया। अब ये सम ऑफ ऑड फैक्टर ज़रा देखो कि सारे ऑड फैक्टर जितने भी हैं उनका सम कितना होगा। ऑड यहाँ पर कौन कौन है, 1 है, और कौन है, 3 है, और कौन है मेरे भाई, 9 है, ठीक है। तो कोई है तो नहीं, तो 1 + 3 + 9 मेरे भाई, 1 + 3 + 9 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो आपका टोटल है वो बराबर है इवन और प्लस ऑड, यानी 182 और 13 हमारा 195 के करीब में।
मेरे भाई। तो क्या हम जीवन भर ऐसे सवाल को बनाएंगे? क्या हमारे सामने जब जब क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही करेंगे कि हम पहले संख्या जो है उसके फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर के बाद में हम यहाँ पर उसका जो है वो सम ऐसे निकालेंगे, इवन का सम ऐसे निकालेंगे, ऑड का सम ऐसे निकालेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना यार यहाँ पे कि हम ऐसे करें भविष्य में। ठीक है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते टोटल निकाले, इवन निकाले, माइनस करके ऑड निकाले, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये हमने आपको एज अ बताने के पर्पज से, समझाने के पर्पज से लिखा। अब इसी चीज़ को मेरे भाई हमें यहाँ पर हमारे पेपर में शॉर्ट अप्रोच के माध्यम से सीखना है कि यदि हमारे सामने बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो हम यहाँ पर कैसे करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई लेकर के बड़े बड़े सवालों को लेकर के कि उनके साथ में जो हमारा अप्रोच होगा वो हमारा क्या होगा, तो हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर में एक जगह पर मेरे भाई हम पढ़ेंगे टोटल, उसके बाद में एक जगह पर हम पढ़ेंगे मेरे भाई इवन, और उसके बाद में एक जगह पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑड। अब उसके बाद में सब का हम सम कैसे निकालते हैं ये समझ लिया ना, तो ये समझ लो फैक्टर का 50% पॉइंट जो है वो मेरे भाई आप लोगों को क्लियर हो गया। तो फिर से बोलूँगा अगले 3 मिनट तक बस शांति बना के रखिएगा, ठीक है ना। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट इनके लिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जब टोटल निकालना है तो याद करिए अभी मैंने कहा था कि ये 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 है तो क्या करना है, 2 का पावर 0, उसके बाद में यहाँ पर 2 का पावर 1, उसके बाद में 2 का पावर 2 और उसके बाद में 2 का पावर 3। मतलब ये पावर जहाँ तक गया है ना मेरे भाई वहाँ तक जाना है। कहाँ से, 0 से स्टार्ट करना है और वहाँ तक जाना है और इसको गुना करना है। मतलब इन सभी के सम को अगले के सम के साथ में गुना करना है। अगले का सम क्या होगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और मेरे भाई शांति बना के रखना, सब समझा दूंगा। और उसके बाद में यहाँ पर 3 के पावर 2। तो जैसे 2 का पावर 0 से स्टार्ट हुआ था 3 तक गया था, 3 का पावर 0 से स्टार्ट हुआ तो 2, सबको सम करो और इनके साथ में गुना करो। अगर आप इनका सम निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल मेरे भाई 8। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। अगर हम इनका सम करेंगे तो 8 4 12, 12 2 14 और 1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 15। और अगर हम इसका देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। ठीक है, 15 इंटू 13, 15 इंटू 3 45 का 5, 4 हाथ में 195। तो टोटल का आंसर कितना है, 195। और अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो टोटल का आंसर कितना था, तो 195 था। यानी टोटल के केस में क्या करना है, तो टोटल के केस में हमें यहाँ पर जो है वो शून्य से शुरुआत करनी है और एकदम अंत तक जाना है। और ऐसे ही मेरे भाई अगली संख्या की भी शून्य से शुरुआत करनी है, अंत तक जाना है, सबको जोड़ के गुना कर देना है। अब बात जब यहाँ पर इवन को लेकर के आती है कि इवन की काम आप कैसे करेंगे और इवन के केस में आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ठीक है। नहीं, तो इवन के केस में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इवन के केस में हम यहाँ पर काम कैसे करने वाले हैं, तो इवन के केस में मेरे भाई यहाँ पर ये बात हो जाएगी कि सर देखिए ये जो 2 का पावर 0 होता है ना, ये इवन नंबर नहीं होता, ये एक ऑड नंबर होता है। तो ये 2 का पावर जो 0 है ना, इसको मत कंसिडर करो, बाकी सारे लोगों को कंसिडर करो। यानी 2 का पावर 0 नहीं लेना होता। जैसे 2 के पावर 0 से 3 तक की चढ़ाई करनी है तो 2 का पावर 0 मतलब डायरेक्ट 2 का पावर 1 लो, 2 का पावर 2 लो और 2 का पावर 3 लो। और बाकी किसी भी संख्या में कोई भेदभाव नहीं करोगे, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। जैसे 3 के पावर 2 तक जाना है तो वही बात है, शुरुआत हम 0 से करेंगे, फिर 1 मेरे भाई लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, कहानी खत्म। 5 भी होता तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, बस इसमें 0 नहीं लेते हैं। 8 और 4 12, देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा 1 हो गया, फिर ये 3 हो गया, 3 का 3 गुना 9 हो गया। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 13। 14 इंटू 3 42 का 2 4, पास में 14 कम 14 4 18, 182 आएगा। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी सम हमारा कितना है, तो 182 है। क्लियर है। अब बात मेरे भाई यहाँ पर आती है, चलो ठीक है इवन में इतना समझ में आया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस मात्र इतना है कि इसमें 2 का पावर 0 से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर 2 का पावर 0 नहीं लेंगे और बाकी लिखेंगे। बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि इसमें 2 का पावर 0 नहीं लेना होता। नोट बना करके भी लिख सकते हो, 2 का पावर 0 नहीं लेना होता। अब बात आती है ऑड में। ऑड में यहाँ पर कहानी क्या होती है, क्या लिखा हुआ है, ऑड लिखा हुआ है। तो जब लिखा ऑड है तो इवन को कैसे ले सकते हो, मतलब इवन को मत लो। तो इवन को मत लो इसका मतलब इवन को छोड़ के, यानी 2 को छोड़ के जो भी आ रहा है उसको लो। 3 आ रहा है तो 3 की शुरुआत कहाँ से है, 3 की शुरुआत 0 से है, फिर कहाँ, फिर 1 और फिर कहाँ, तो 3 का पावर 2।
यानी ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 13 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी और लोगों को जोड़ने पर भी कितना आया था, तो 13 आया था। तो ये बात दोस्त हमारे ध्यान रखना है, ठीक है, कि टोटल में शून्य से शुरुआत करके अंत तक पहुंचेंगे। इवन में बस 2 के केस का जीरो नहीं लेना है, 3 का जीरो ले लो, 5 का जीरो ले लो, 7 का जीरो ले लो, सबका ले लो मेरे भाई, मतलब ये हमारा नहीं लेंगे। और ऑड के केस में 2 को ही छोड़ दो, बाकी जितने लोग आते हैं उनको काउंट करो। अभी थोड़ा वेट करो, जैसे मानो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आ गया कि इसके सम ऑफ ऑल फैक्टर बताने हैं, ना इसमें ऑड लिखा है ना इसमें इवन लिखा है, कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा है, एकदम सीधा साधा हमें जो है सभी फैक्टर के सम बताने हैं। तो अगर हमें सभी लोगों के सम बताने हैं, 19,600 का सम बताना है, तो पहले ये 19,000 को हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 196 इंटू ये कितना है, तो 100 है। अब ये जो 196 होता है ये 14 का स्क्वायर है मेरे भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 14 का स्क्वायर है, और 2 बार 0 है, तो यानी 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई 5 का स्क्वायर। 14 जो होता है ये 2 इंटू 7 है, 2 इंटू 7 है, मतलब यहाँ पर 2 इंटू 7 है। पूरे का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 2 के कितने पावर हैं, 2 के 2 पावर, 2 के 2 पावर, यानी 2 के कितने पावर, 4 पावर। ये हमने लिख दिया। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये भी हमने लिख दिया। यानी हमने सबसे पहला काम जो करना होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन, और वो हमने यहाँ पर कर दिया कि सर ये इसके बराबर में है। अब हमारे क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोला गया, कहा गया सभी फैक्टर्स का सम बताइए। तो अगर हम यहाँ सारे फैक्टर का मेरे भाई सम बताएंगे, तो यहाँ 2 का 4 पावर है, तो शुरू कहाँ से हुआ था, 0 से। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 मेरे भाई। उसके बाद में 5 के 2 पावर है, तो 5 शुरू कहाँ से हुआ था, तो 0 से। फिर उसके बाद में 1 हो गया, फिर उसके बाद में 2 हो गया। 7 मेरे भाई शुरू कहाँ से हुआ था, तो 0 से हुआ था, फिर उसके बाद में 1 हो गया, फिर उसके बाद में 2 हो गया। आपको पता है किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। यहाँ पर फिर ये कितना हो जाएगा, 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल मेरे भाई 16। ऐसे ही है यहाँ पर ये 1, 1 का 5 गुना 5 और 5 का 5 गुना 25, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 1 का 7 गुना 7, 7 का 7 गुना मेरे भाई 49, ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 16, ठीक है, और 16 और मेरे भाई 10, 26, 26 4 जो है 30 हो जाएगा, और एक हमारा 31 हो जाएगा। आप जोड़ लो, 8, 24, 24 4 28, 28 2 30 और 31। इंटू अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमारा 31 है, और इंटू अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना है, 57 है। 31 का स्क्वायर कितना होता है, तो 961 होता है। 961 को अगर हम 57 के साथ में गुना करें तो ये हमारा आंसर बन सकता है। लेकिन अभी मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा, तो 961 को 57 के साथ में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 हो गया, 7 छक 42 का 2, 4 मेरे भाई पास में, ऐसे मत करो यार, ठीक है। ये 7 हो गया, और ये 42 और 5 47 का मेरे भाई 7 4 पास में। अगर हम देखेंगे तो 63 और मेरे भाई 30, 93 93 497 का मेरे भाई इतना 9 पास में। 45 45 और 9 54 का 4 5 पास में मेरे भाई, तो 54777, ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर है, 54777। तो हमें यहाँ पर बस इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आंसर है, हमें इस बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना है कि जब टोटल पूछेगा ना, तो टोटल में मेरे भाई ये सारे लेंगे। अगर इवन पूछा होता तो इवन के केस में बस इसको नहीं लेते, बाकी फिर भी सारे के सारे आंसर आते, बाकी फिर भी सारे आंसर आते इवन के केस में, बाकी सब ले लो, यहाँ पर सारा आंसर है इवन का। और अगर ऑड बोला होता ना, तो ऑड में यहाँ पूरे 2 के खानदान को ही नहीं लेते और बाकी सबको लेते और वो आंसर होता। टोटल में सबको लिया जाता है, इवन में इसको नहीं लिया जाता है, और ऑड में तो पूरा का पूरा 2 ही नहीं लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल में सबको लिया जाता है, इवन में इसको नहीं लिया जाता है, और ऑड में पूरे के पूरे 2 के खानदान को नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब इस वाले एग्जाम्पल का मैं यहाँ पर दावा कर सकता हूँ कि आप लोग मेरे भाई इसका आंसर दे देंगे। जल्दी से बता दीजिए। एक क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, इसका आप लोग सभी आंसर दे दीजिएगा। मेरी तरफ से एक सवाल है यहाँ पर, सिर्फ मेरी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि n नाम की संख्या है, इसके पास में 2 के 2 पावर हैं, इसके पास में 3 के भी 2 पावर हैं, और इसके पास में 5 के भी 2 पावर हैं। आप यहाँ पर इसका मुझे जो है वो टोटल बता दीजिए कितना आ रहा है, मतलब टोटल का सम बता दीजिए कितना आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद में मेरे भाई आप यहाँ पर इवन में सम बता दीजिए, इवन का सम कितना आ रहा है। और उसके बाद में मेरे भाई आप लोग बड़े प्यार से ऑड का बता दीजिए, ऑड का कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए सर, मैंने डिजिटल सम से निकाल लिया, बहुत शानदार मेरे भाई। हालांकि जिस ऑप्शन में नन ऑफ दीज हो उसमें डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, ठीक है।
चलिए, मजा आ गया, मजा आ गया। बस मेरी बातों को थोड़ी देर सुन लोगे ना यार प्यार से, गारंटी कहता हूँ मेरे भाई, सब कुछ समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे मेरे भाई। यहाँ पे एक एक बात आप मेरे भाई जो है वो क्लैरिफाई कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आंसर बताइए चलिए। चलिए आंसर दीजिए। कैट के लिए इनफ है आपका कोर्स मेरे भाई। देखिए, मेरे पढ़ाने के बाद में आपको कैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाने होंगे। हम आपको जरिया बता सकते हैं, मंजिल पर तो आपको खुद ही चल के जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तरीके बता सकते हैं कि इस पहाड़ की चढ़ाई कैसे करनी है, चढ़ना तो आपको खुद ही है। बताइए चलिए, बताइए मेरे भाई। यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया, सब कुछ हम आपके लिए क्लियर करेंगे। बस मेरी मान के चलो, सब कुछ क्लियर होगा आपको, सब कुछ होगा। बताओ आंसर बताओ, चलो कॉमा दे देकर आंसर देना है यहाँ पे। दीजिए आंसर दीजिए चलिए। 54 हो गया, 36 हो गया, 18 हो गया है। चलिए देखते हैं मेरे भाई किसका आंसर सही है। देख लो, गलती नहीं होना चाहिए, बहुत मार मारेंगे बता रहे हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी कहाँ है जो तुम ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हो? है टोटल, कॉमा, इवन, कॉमा, ऑड। बताइए सब का सम कितना आएगा? बहुत शानदार, 2821 बता रहे हैं बच्चे, टोटल का आंसर आ रहा है 2800। नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछा रहे तुम लोगों से रे, बहुत मार मारेंगे ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे हैं हम, क्या पूछे हैं यहाँ पर? सम पूछे हैं कि टोटल का जो सम है यहाँ पर वो बताओ। उसके बाद में ये पूछे हैं मेरे भाई, इवन का जो सम है यहाँ पर ये बताओ। और उसके बाद में यहाँ पर क्या बोले हैं? ऑड का जो सम बनेगा वो बनाओ। सम पूछ रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर पढ़ा रहे हैं तो सम ऑफ फैक्टर ही ना पूछेंगे कि तुमसे यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर पूछेंगे? बोलो, इतना बात तो हमारे लिए को भी समझ में आ जाता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। बोलो। चलिए, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए, समझिए, आप समझते नहीं हैं। अगर इस केस में हमें आंसर निकालना होगा तो हमें यहाँ पर शुरुआत करनी होगी 2 के 0 पावर से। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। उसके बाद में यहाँ पर 3 का हम कैसे शुरुआत करेंगे? तो 3 का पहले हम लेंगे 0, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 1 और फिर 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 2 ले लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात? और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? 5 का पावर 0 हो जाएगा, 5 का पावर 1 हो जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा हो गया 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल मेरे भाई 4 यहाँ पे, ये 2 का पावर 2 है ना। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 1 हो गया, फिर ये 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, और इंटू कितना हो जाएगा? फिर ये 1 हो गया, फिर 5 हो गया और ये 25 हो गया। अगर हम देखें 4, 2, 6 और 1 मेरे भाई 7 हो गया, ये हमारा 13 हो गया और ये हमारा 31 हो गया। अगर हम सभी लोगों को मेरे भाई मल्टीप्लाई करें, 13 सत्ते 91 इंटू 31 हमारा आ जाएगा। 31 का मेरे भाई यहाँ पर एक गुना जो है 31 का एक 3 पास में, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 91 का मेरे भाई 1 9 पास में। 91 का 3 गुना कितना होगा? 273, 273 और 9, 273 और 9 282 हो जाएगा ना मेरे भाई। 2821 यहाँ पर ये पहले का आंसर आएगा कि सर 2821 जो है ये पहले का आंसर आ रहा है। अब यहाँ बात करते हैं मेरे भाई इवन को लेकर के। तो यहाँ पर जो इवन में जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इवन में आंसर आएगा तो 2 के पावर 0 को नहीं ले सकते, खबरदार। जो 2 के पावर 0 को ले लिया तो 2 का पावर 1 लो, 2 का पावर 2 लो, 3 में सारे पावर लो। 3 में किसी ने रोका है? किसी ने हाथ पाँव नहीं बांधे यार तुम्हारे, कौन बांध सकता है भला यहाँ पर बताओ? ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 5 का पावर इतना। अब उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो ये हमारा हो गया 2, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलोगे सर ये 2 है, 2 का डबल 4 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और उसका मेरे भाई 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया? तो उसके बाद में आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये 5 हो गया और ये हमारा 25 हो गया। यहाँ देखेंगे तो 6 है, उसके बाद में 13 है और उसके बाद में 31 है। अगर हम देखेंगे तो ये 78 इंटू मेरे भाई 31 है। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो बहुत शानदार 2418 आ जाएगा। 24 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके
देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट में जो बात आती है ऑड को लेकर के आती है। तो ऑड में यहाँ पर इवन को मत काउंट करो, बाकी लोगों को काउंट कर लो। यानी यहाँ पर 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर मेरे भाई हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, मतलब इसको नहीं काउंट करना है। तो ये 1 हो गया, 3 हो गया और ये 9 हो गया। यहाँ पर मेरे भाई कितना हो गया, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना शायद बोर्ड कट रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ सीधा कर देता हूँ मेरे भाई। 5 के जो पावर है वो कुछ इस प्रकार है कि 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 1 जमा 5 जमा 25 यहाँ पे। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये 13 हो गया और ये हमारा जो है 31 हो गया। 13 एकम 13 और यहाँ पर जो है 13 39 और 1 40 यहाँ पर। कुछ इस प्रकार से हमारी ये कहानी है 403। तो ये हमें समझ लेना है कि जब हम टोटल की बात करते हैं हम सबको काउंट करते हैं, जब हम इवन की बात करते हैं 2 के पावर 0 को नहीं लेते, और जब हम ऑड की बात करते हैं तो हम 2 को ही काउंट नहीं करते, बाकी सबको काउंट करते हैं। तो आपके शीट में यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और ये सारे सवाल ये आपको सारे करके लेके आने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करके लेके आने हैं। कल आप लोगों की फैक्टर की आखिरी क्लास होगी और कल आपके फैक्टर के आखिरी क्लास में हम सब कुछ मेरे भाई कवर कर देंगे। अभी थोड़ा क्लास को हमें एंड करना पड़ेगा क्योंकि 7:30 में आप लोगों के यूट्यूब पर नए बैच की अनाउंसमेंट है। जितने भी दोस्त आपके नए बैच लेना चाहते थे, जो भी चीज़ें हैं मेरे भाई, वो आराम से उन्हें बोल दीजिए कि अभी यूट्यूब पर वो लाइव आ जाएं और बढ़िया तरीके से भी नए बैच के बारे में वो जो भी जानकारी जानना चाहते थे वो जानकारी ले सकते हैं और नए बैच में अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा नया बैच का अनाउंसमेंट है तो मेरे भाई उसमें हम लोग जो है यूट्यूब पर अभी लाइव हो जाएंगे कुछ देर में, और कल की एक सेशन थोड़ी सी हम लोग लंबी रख करके उसके बाद में, ठीक है। फिर मुश्किल से मुझे 2 क्लास लगेगा नंबर ऑफ 0 और आपकी अगली 3 क्लास में नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मैक्स टू मैक्स थर्सडे को आपका ये जो नंबर सिस्टम है वो पूरा का पूरा मेरे भाई खत्म हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू। और अपने दोस्तों को बताओ यार चैंपियंस बैच के बारे में, क्यों रुके हुए हो, पूरा भौकाल बनाओ ना, आकर के यूट्यूब पर बताओ यार कि हम चैंपियंस बैच में क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो यार नेगेटिव बोलने वाले 10 लोग हैं जो हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं, और इसी वजह से क्योंकि लोगों को डर लगने लगा है अपनी इंस्टीट्यूट्स को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के, तो वो मतलब नेगेटिव कमेंट करवाते हैं। मैं जो है ना जीता हूँ आप लोगों के प्यार पे, आप लोगों के सपोर्ट पे, तो मुझे ये रहता है ना यार कि आपका प्यार सपोर्ट है तो क्या ही होगा, मुझे कोई और मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी बैच की अनाउंसमेंट एटलीस्ट होना तो उसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो दूसरों को यार ये बताया ही करो कि आप खुद पढ़ रहे हो, आपको सबसे बेहतर यहाँ पता है बैच के बारे में। कहते हैं ना कि जो चीज़ हमने खाई है हम उसी का तो स्वाद दूसरों को बता सकते हैं कि यार अच्छा है कि खराब है। आप पढ़ते हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं मेरे पढ़ाने के तरीकों को लेकर के, तो आप मेरे भाई बाकी लोगों को बताया करो यहाँ पर कि जो है हम कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बाकी मेरे भाई यहाँ पर बताया करिए बढ़िया तरीके से कि हम कैसे कर सकते हैं और जो है किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बैचेस अपडेटेड है नहीं है, शीट अपडेटेड है नहीं है, और ये सारी बातें मेरे भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं अभी यूट्यूब पर, आप लोगों का इंतज़ार रहेगा और प्यारे प्यारे कमेंट का भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू।